अगर आप चीन, हांगकांग या नेपाल जैसे देशों में रहकर भारतीय कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं या वहां एक एनआरआई के तौर पर सेटल हैं, तो भारत सरकार की तरफ से आपके लिए एक ऐसी खबर आई है जो सीधे आपके निवेश और सेविंग से जुड़ी है। साल 2020 में गलवान घाटी विवाद और कोविड के समय जो सख्त पाबंदियां लगाई गई थी, उनमें अब एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी बदलाव किया गया है। इस वीडियो में हम विस्तार में समझेंगे कि सरकार के नए प्रेस नोट 2 यानी PN2 ने कैसे उन रुकावटों को हटा दिया है जिनकी वजह से इन देशों में रहने वाले भारतीय अपने ही कंपनियों के स्टॉक ऑप्शंस यानी ESOPs हासिल नहीं कर पा रहे थे। हम इस पर भी बात करेंगे कि अब हांगकांग और चीन में रहने वाले भारतीय नागरिक कैसे बिना किसी सरकारी मंजूरी के सीधे भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगा सकेंगे और इसके पीछे के कानूनी नियम असल में क्या कहते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2020 में भारत सरकार ने प्रेस नोट 3 जारी किया था, जिसका मकसद उन पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश को रोकना था जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। उस समय नियम में एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया था, इज सिचुएटेड इन, यानी जो व्यक्ति या संस्था इन देशों में स्थित है उसे भारत में निवेश करने के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी। इस एक लाइन की वजह से बैंकों ने उन भारतीय प्रोफेशनल्स को भी रोक दिया था जो चीन या हांगकांग में तैनात थे। कंपनियों के लिए अपने टैलेंटेड कर्मचारियों को रिवॉर्ड के तौर पर शेयर्स देना लगभग नामुमकिन हो गया था, क्योंकि नियम के मुताबिक वो कर्मचारी उन देशों में स्थित थे। लेकिन अब सरकार ने अपने नए नोटिफिकेशंस में इस सिचुएटेड इन फ्रेज को हटा दिया है, जिससे सालों से फंसा हुआ ये रास्ता साफ हो गया है। अब बात करते हैं इस बदलाव का सीधा फायदा आपको कैसे मिलेगा। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है और आप चीन या नेपाल जैसे लैंड बॉर्डर कंट्रीज में किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो अब आप बिना किसी डर या पाबंदी के अपनी कंपनी के ESOPs यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान होल्ड कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब नियमों की व्याख्या सिर्फ इस आधार पर नहीं होगी कि आप कहां रह रहे हैं, बल्कि इस आधार पर होगी कि आपकी नागरिकता क्या है। इसका मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट धारक चाहे किसी भी पड़ोसी देश में काम कर रहे हो या वो रिपेट्रिएशन रूट के जरिए स्टार्टअप्स या बड़ी लिस्टेड कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। इससे न केवल प्रोफेशनल्स को अपना करियर बनाने में आसानी होगी, बल्कि कंपनियों के लिए भी सही टैलेंट को हायर करना और उन्हें रोकना आसान हो जाएगा। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि हांगकांग और चीन में रहने वाले NRIs और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए भी अब दरवाजे खुल गए हैं। पहले स्थिति ये थी कि हांगकांग में रहने वाला एक NRI भी अगर भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता था तो उसे सरकारी अप्रूवल के लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र में रह रहा था जिसे पड़ोसी देश की श्रेणी में रखा गया था। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकारी रूट की जरूरत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उन देशों के नागरिक हैं या जिनकी कंपनियां वहां रजिस्टर्ड हैं। यानी अगर आप भारतीय मूल के हैं या किसी ऐसे देश के नागरिक हैं जिसकी सीमा भारत में नहीं लगती, तो आप उन देशों में रहने के बावजूद भी ऑटोमेटिक रूट से भारत में निवेश कर सकते हैं। ये उन हजारों एस्पेक्ट्स के लिए बड़ी राहत है जो वहां काम तो कर रहे हैं लेकिन भारत की बढ़ती इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक और बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी पॉइंट बेनिफिशियल ओनरशिप यानी BO का है, जिसे समझना भी जरूरी है। सरकार ने पड़ोसी देशों के नागरिकों पर पाबंदी तो जारी रखी है, लेकिन इनडायरेक्ट ओनरशिप पर छाई धुंध साफ कर दी है। अब सिर्फ सिंगापुर या किसी दूसरे देशों का कोई फंड भारत में निवेश करना चाहता है तो वो ऐसा तब कर सकता है जब तक उस फंड में चीन या अन्य पड़ोसी देशों के नागरिकों की हिस्सेदारी 10% से कम है। ये 10% की लिमिट एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग नियमों से ली गई है। इससे फायदा ये होगा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हांगकांग या चीन के पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके लिए अब भारत में निवेश करना पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शी और आसान हो गया है। विदेश में रह रहे भारतीयों के तौर पर आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भले ही रास्ता खुल गए हो, लेकिन आपको अपने KYC और टैक्स से जुड़े दस्तावेजों को बहुत सावधानी से मैनेज करना होगा। जब आप इन देशों से भारत में निवेश करेंगे तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अभी भी आपकी नागरिकता और आपके फंड्स के सोर्स की जांच करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक एड।